हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज क्लास 3 ईवीएस का 15वां पाठ आपका है दानापुर से गौरा तक। यहाँ पर यात्रा के बारे में आपको पढ़ना है और जो है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसको आप देखिएगा, यहाँ से कुछ जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे हम यह उम्मीद करेंगे कि आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और हम जो है हर क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। लिखा गया है कि यश और आयुष अपने जो है माता पिता के साथ दानापुर में रहते हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में जो है अपने गांव गौरा जाने का कार्यक्रम बनाया। कहाँ पर रहते हैं? दानापुर में। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यश कहाँ का रहने वाला था, तो दानापुर का। कहाँ पर गया? तो गौरा। गौरा कहाँ है? तो गौरा जो है ये लखीसराय जिला में है। किस जिला में? तो लखीसराय जिला में है। ये देख सकते हैं कि बस स्टैंड में ये दानापुर स्टेशन है और दानापुर स्टेशन में टेम्पो और जो है माता पिता के साथ ये बच्चे। देखिए सुबह 5:30 बजे ही उनके घर पर ऑटो रिक्शा आ गया है। ये जो है ऑटो रिक्शा घर पे आता है। ये क्या है? पटना जंक्शन जो है ये पटना स्टेशन का चित्र दिखाया गया है और इनका जो है 5:30 बजे ऑटो कहाँ पर आ जाता है? घर पर आता है। सभी लोग उस पर सवार होकर पटना जंक्शन आ जाते हैं। ये क्या है? पटना जंक्शन का चित्र है। 7 बजे तूफान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ गई है। कौन? तो तूफान एक्सप्रेस। वे उस पर सवार हो गए और सुबह 9:30 बजे जो है गाड़ी लखीसराय पहुँची। कब? तो 9:30 बजे। ये तस्वीर देख सकते हैं कि कुली के द्वारा जो है उठाया गया सामान लखीसराय में पहुंच चुकी है। अगला है कि वहां से उनके गांव की और रेलवे लाइन नहीं है। अब रेलवे लाइन नहीं है। वे लोग लखीसराय उतरे और गांव जाने वाले बस पर चढ़े। बस में बहुत भीड़ थी। बस स्टैंड पर यश के चाचा चाची उन्हें लेने आए थे। सभी लोग जो है टमटम पर सवार होकर घर पर पहुंचे। ये टमटम है। बस पर भीड़ थी, टमटम पर सवार होकर घर की ओर चल दिए हैं। दादा दादी को देखते ही बच्चे उनसे लिपट गए। आयुष ने कहा, आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया। सवेरे से हम लोग कई तरह के वाहनों पर चढ़े, कभी ऑटो पर तो कभी रेल पर, कभी बस तो कभी टमटम। यश ने कहा, चलती हुई रेलगाड़ी से पीछे की और भागते पेड़ पौधों और घरों को देखना बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था। आगे है कि आयुष ने कहा, मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा टमटम पर आया। घोड़े की टप टप और टमटम वालों की बोली दोनों अच्छी लग रही थी। आगे यहाँ पर पहला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने भी कभी यात्रा की हो? बताइए आपने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है। अगर आप जो है बचपन में यात्रा किए हैं तो मानिए कि आप कहाँ से, पटना से जो है ये लखीसराय आया, तो पटना से आप कहाँ गए हैं? हावड़ा गए हैं। पटना से आप कहाँ गए हैं? दानापुर से आप कहाँ गए हैं? तो आप बख्तियारपुर गए हैं। पटना से आप कहाँ गए हैं? तो पटना से आप जो है समस्तीपुर, बेगूसराय और जो है लखीसराय, बहुत सारी जगहों पर, जैसे लखीसराय का दिया गया, बहुत सारी जगहों, मुंगेर हो गया, इन सारी जगहों पर बता सकते हैं। आगे है, यात्रा के दौरान आपने कौन कौन से वाहनों की सवारी की? तो यात्रा के दौरान जो है बस, टेम्पो और जो है और क्या है तो और है यहाँ पर टमटम की सवारी की है। आगे है, आपने जो है अन्य कौन कौन से वाहन अपनी यात्रा में देखते हैं? उन सभी वाहनों की सूची बनाइए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन पर चढ़ रहे हैं तो आपको बस मिल रहे हैं, आपको टेम्पो मिल रहे हैं, आपको रिक्शा मिल रहे हैं, आपको साइकिल मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वाहन आप देखते हैं जो आप कहीं यात्रा कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वाहन पेट्रोल अथवा डीजल पर चलते हैं? तो पेट्रोल और डीजल पर कौन चलता है? तो टेम्पो चलता है। पेट्रोल और डीजल पर कौन चलता है? तो बस चलते हैं और बाइक चलती है। और आप जो अभी ट्रेन चल रही है वो भी चलती थी किस पे? डीजल पे। लेकिन अब अधिकतर जो ट्रेन है वो किस पे चल रही है? तो इलेक्ट्रिक पे। तो आपको यहाँ पर बताना है। आगे चलेंगे, कौन सा वाहन कहाँ? तो बहुत सारे वाहन जो है ज़मीन पर चलते हैं, तो कुछ पानी में, कुछ वाहन जो है आसमान पे उड़ते हैं। आपको पता करना है कि इनमें से कौन पानी पे, कौन जो है हवाई जहाज़ हो गया। यहाँ पर हम बताते हैं आपको, धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप बता सकते हैं कौन से वाहन ज़मीन पर चलते हैं और कौन से पानी में और कौन से हवा में। बस यहाँ पर वाहन का नाम है। ज़मीन पर चलने वाले कौन कौन से हैं? ज़मीन पर आपको टेम्पो, बस, ट्रेन,
और क्या क्या जो है आप साइकिल चलाते हैं ज़मीन पर, ये भी एक वाहन ही है। मोटरसाइकिल है, टेम्पो हो गया, ये सब सारे क्या हो गए वाहन। पानी में क्या चलता है, तो पानी में आपको चलता है हवाई जहाज, जो सॉरी जहाज, जो पानी का जहाज होता है, पानी का जहाज चलता है, और नाव, और जो आप चलाते हैं स्टीमर, ये सारे क्या हैं, पानी में चलने वाले वाहन हैं। आपको हवाई जहाज आपको क्या है, तो ये हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज हवा में, हेलीकॉप्टर का हवा में, हेलीकॉप्टर भी हवा में, हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब जो हैं हवा में उड़ने वाले वाहन हैं। अनेक अनेक प्रकार के जो हैं यहाँ पर आप जिस प्रकार से जाना चाहते हैं उस प्रकार से जा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी एक पता होगा बात कि पानी पर जो है सबसे ज़्यादा खर्च होता है। कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं ज़मीन पर और हवा में, तो पानी में सफ़र करेंगे तो सस्ता ये सफ़र होता है। ये एनसीईआरटी का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा कि इस तालिका में आपका पसंदीदा वाहन कौन सा है। आपने जो है उसके बारे में 4 लाइनें लिख सकते हैं कि आपका जो है पसंदीदा वाहन जो ट्रेन है। क्या है, ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन से छूटती आगे बढ़ते हुए और छोड़ते हुए जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं और छोड़ते हुए पशु पक्षियों को आप जो उड़ते हुए देख रहे हैं, ये सारे पसंदीदा आपको जगह जो है मन भावन जैसा दिखता है। बच्चे हैं और जो है अगर आप जो है हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं तो खिड़की से देखते हुए छोटे छोटे घर, आपको छोटे छोटे जो है आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, नदी छोटा दिखती है आपको, जो है सागर बड़ा दिखता है, पानी ही पानी आपको, हरियाली पूरी नीचे आपको दिखाई देती है जब हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं। तो ये सारे बात आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे आपके पसंदीदा वाहन कौन है। तो आपके पसंदीदा वाहन साइकिल होते हैं बच्चे के, और जो है जवान जो होते हैं उनके बाइक, जो बुलेट देख रहे हैं बुलेट चलता है, आप 4 चक्का चलाते हैं, ये सारे जो हैं व्यक्ति चलाते हैं। बच्चे का साइकिल जो है पसंदीदा वाहन होता है। आगे देखेंगे छठा नंबर आपसे पूछ रहा है कि वाहन जो होते हैं हमारे आवागमन के साथ साथ ढुलाई के काम आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से वाहन जो है का उपयोग आप किस किस में काम में करते हैं। देखिए, बस का उपयोग यात्रा के लिए, बस का उपयोग यात्रा करने के लिए, आप जो है टेम्पो का उपयोग यात्रा करने के लिए, आप जो है मालगाड़ी का उपयोग सामान ढोने के लिए, यातायात एवं सामान लाने ले जाने के लिए जो है आप उसका किसका उपयोग करते हैं, ट्रेन का उपयोग यातायात करने के लिए, सामान ले आने के लिए, और हवाई जहाज़ का उपयोग यात्रा के लिए, सामान ले जाने और ले आने के लिए। और आप यहाँ पर बता सकते हैं नाव का प्रयोग, जो यात्रा करते हैं, नाव का प्रयोग जो आप स्टीमर का प्रयोग करते हैं, आप जो है बड़े बड़े नाव का प्रयोग करते हैं, सामान उससे भी जाता है उससे भी आता है। बड़े बड़े जो हवाई जहाज़ होते हैं वो भी सामान जो है ले जाते हैं, देश विदेश से ले आते हैं। ये जो है यात्रा में आपको वाहन का जो है प्रयोग यहाँ पर आप बता सकते हैं। आगे चलिए, आगे यहाँ पर आपको मिलान करना है। मिलान में देखिए, मिलान आपका जो है फेवरेट हो सकता है। 1-2 मिलान जो है क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर जो है मिलान करना सीख लीजिए। क्वेश्चन अगर आंसर जान रहे हैं तो मिलान करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है, तो पटरी पे। सड़क क्या है, तो बस। हवाई जहाज़ किस में, तो आसमान में। नाव तो पानी में। मिलान हो गया। तो ऐसे करके आप, ये सब बेसिक है, आप जानते हैं और इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला है कि यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर इनको धीमी गति से तेज़ी गति के क्रम में लिखिए। क्वेश्चन ये बन सकता है। ये जो है उल्टे क्रम और सीधे क्रम जो आपको पूछ सकता है कि सीधा और उल्टा जो क्रम होता है, आप बताइए कि बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। आप जो है अवरोही आरोही क्रम जो है आपसे पूछ सकता है। देखिए, आपसे पूछा गया है जैसे कि आपको धीमा गति से तेज़ी, पैदल चलते हैं तो मतलब धीमा चलें। उसके बाद क्या होगा, साइकिल से चलें। उसके बाद आप बैलगाड़ी ले लेंगे। उसके बाद आप साइकिल ले लेंगे। तब क्या ले लेंगे, बस ले लेंगे। तब क्या ले लेंगे, रेलवे लेंगे। और सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ तेज़ गति से चलती है। ये हो गया आपका। आगे चलेंगे, यातायात क्यों। यश और आयुष जो है अपनी फुफेरी बहन खुशी और दादाजी के साथ शाम को घूमने निकले। दादी ने कहा, गांव जो है पहले की तरह तुलना में बहुत बदल गया है। यहाँ भी शहरों की तरह जो है लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ गई है। दादा बोले, सड़क के बनने से गांव में काफ़ी सुविधा हो गई है। प्याज के लिए ज़्यादा बड़ा बाजार हो गया है। प्याज के लिए देखो कितने सारे वाहन प्याज की ढुलाई में लगे हुए हैं। सभी लोग उस तरफ देखने लगे जहाँ ठेले, बैलगाड़ी, ट्रक,
ट्रैक्टर लगे हुए थे जिन पर प्याज की बोरियां लादी जा रही थी। ये देख सकते हैं बोरियां प्याज की यहाँ पर है और यह जो है बोरियां लादी जा रही है प्याज की। आगे है कि खुशी ने कहा इतने सामान को ढोने के लिए वाहन को बहुत ताकत की ज़रूरत होती होगी। आखिर वाहन में जो है ताकत आती कहाँ से? आयुष बोला कुछ वाहन जो है पशुओं की ताकत से चलते हैं, जबकि कुछ डीजल कुछ पेट्रोल के ईंधन से चलते हैं। कुछ वाहनों को आदमी अपने से भी खींचता है। आपको ऊपर भी पूछा गया था कि किस वाहन में किसका उपयोग होता है और यहाँ भी पूछा गया है। पशु से चलने वाले वाहन क्या हैं? तो टमटम है, बैलगाड़ी है और जो है जो गधे का उपयोग आप करते हैं ये जो है पशु से चलने वाले वाहन होते हैं। आदमी से चलने वाले वाहन जो हैं कौन से हैं? आदमी के द्वारा जो है खींचे जाने वाले वाहन कौन होते हैं? जो आप अगर पहाड़ी के क्षेत्रों में जाते हैं तो आदमी के द्वारा जो है खींचे जा रहे हैं, जो आपको एक जो है टोकरी में बैठाकर ले जाया जाता है पहाड़ पर, वो आदमी के द्वारा भी खींचे जाते हैं और वहाँ पर भी वही संसाधन के रूप में काम आते हैं। लोगों के द्वारा जो है कुछ रुपया दिया जाता है और आदमी को पहाड़ तक पहुंचाया जाता है, एक आदमी को दूसरे आदमी पहुंचाता है। दूसरा आप यहाँ पर जो है आदमी के द्वारा जो खींचा गया वाहन है, आप अगर गांव घर में रह रहे हैं तो पशु चारा के लिए जो है आप जो है लाते हैं क्या? तो साइकिल के द्वारा जो है साइकिल से लाते हैं। साइकिल से क्या? तो खाने के लिए सामान चारा लाते हैं। ये सब जो है आदमी के द्वारा खींचा जाता है। ईंधन के रूप में जो है चलने वाले गाड़ी कौन है? तो ट्रेन है, हवाई जहाज है, बस हैं, मोटरसाइकिल हैं, ये सारे जो हैं ईंधन के द्वारा चलने वाले वाहन हैं। जो आप ईंधन के द्वारा जो आप पानी में भी चलता है, जो जहाज चलता है पानी में, वो भी आपका किससे? तो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, ईंधन से ही चलते हैं। देखिए यहाँ पर बातों बातों में यश ने कहा वाहन के अनुसार जो है उसके पहियों का आकार और बनावट भी अलग अलग होता है। वाहन देखिए साइकिल के लिए रिम का ऊपर जो प्रयोग होता है वो छोटा होता है, वहीं पर देखेंगे बैलगाड़ी में थोड़ा रिम बड़ा होता है, वहीं हवाई जहाज में देखेंगे तो उसका चक्का क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है और मोटाई होती है। और आप जो है हवाई जहाज का देखेंगे चक्का तो गोल होता है, छोटा होता है, लेकिन उसका मजबूत होता है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लोहे का बना क्या होता है? तो रेलगाड़ी का पहिया किससे बना होता है? लोहे का बना होता है। खुशी बोली कुछ वाहनों में जो है पहिए रबर के बने होते हैं और कुछ वाहनों के पहिए किसके? लकड़ी के बने होते हैं और कुछ के पहिए किसके होते हैं बने हुए? तो लोहे के बने हुए हैं। लकड़ी के पहिए किसके? टमटम के पहिए लकड़ी के बने हुए हैं। तो वहीं पर लोहे के पहिए रेलगाड़ी के बने हुए हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने भी वाहनों के पहिए देखे होंगे और बताइए कि वाहन का पहिया किस चीज़ का बना होता है। यहाँ पर देखिए वाहन का पहिया, अगर आपसे साइकिल पूछेगा तो साइकिल भी वाहन है, तो क्या है? उसमें भी है आप लोहे का उपयोग कर रहे हैं, जो स्टील का उपयोग कर रहे हैं। पहिया किस चीज़ का बना होता है? वाहन का उपयोग यहाँ पर आपने साइकिल किया तो यहाँ पर आप जो है स्टील कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेलगाड़ी करते हैं तो यहाँ पर लोहा कर सकते हैं। यहाँ पर आप हवाई जहाज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लास्टिक जो रबर होता है रबर का करते हैं। अगर यहाँ पर जो है किसका नाव का कर रहे हैं तो काठ का उपयोग कर रहे हैं, जो है काठ से आप इसका उपयोग करते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर पहिए का उपयोग कर रहे हैं तो पहिए के उपयोग में आपको क्या क्या आता है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में किसका उपयोग कर रहे हैं? तो रबर और रिम का प्रयोग आप कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से पहले पीछे क्या है? तो आयुष ने कहा विभिन्न प्रकार के वाहनों में पहियों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। देखिए अब वाहनों की पहिया के बारे में है, यहाँ से जो है क्वेश्चन, ये चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए दो पहिया में मोटर जो है मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, ये सारे के जो क्या है? दो पहिए के वाहन हैं। तीन पहिया के वाहन में आपको टेम्पू मिल जाता है और जो है आपको क्या मिल जाता है? तो ई रिक्शा। देखिए ई रिक्शा, टेम्पू, ये सारे जो हैं आपको तीन पहिए वाहन में मिलते हैं। चार पहिए वाहन में क्या मिलता है? तो आपको स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो गया, और जो भी आप चार पहिए वाहन में देखते हैं, मारुति कार हो गया, ये सब जो है चार पहिए के वाहन हो गए। चार पहिए के वाहन में आपको छोटा सा ट्रक मिलता है, जो कि किसमें? माल ढोने के लिए आप काम लाते हैं। टाटा नेक्सॉन, जो भी आप इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो टाटा हो गया, अशोका हो गया और महिंद्रा हो गया, ये सब जो है कंपनी के नाम हैं, उसके जो है उससे आप माल ढोने का काम करते हैं। छः पहिए जो हैं ये जो है ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब जो है चार छः पहिए के होते हैं। ट्रैक्टर कितने? चार पहिए के होते हैं। गाँव में आप देखते होंगे ट्रैक्टर होते हैं, कितने? चार पहिए के होते हैं। छः का पहिए के आपको जो वैन है, जिसका उपयोग माल ढोने के लिए आप करते हैं, सामान इधर से एक जगह से दूसरे स्थान के लिए करते हैं। और जो है ट्रक, बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वो 12 चक्का, 16 चक्का, 20 चक्का, ऐसे करके भी होते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं। आगे है जो
अंधेरा जो है घिरने लगा था। सभी लोग घर की ओर लौटने लगे। तभी यश ने कहा, पूछा, दादाजी पहिया इतनी आसानी से घूमता कैसे है? आप बताइएगा कि पहिया कैसे घूमता है। दादाजी बोलते हैं, इसे समझने के लिए चलो घर पर कुछ करते हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो इसमें आपको बस एक ही बात समझना है कि दादाजी बोलते हैं कि घर पर हम देखेंगे कि पहिया कैसे घूमता है। उन्होंने बच्चों को टेबल पर रखी किताब को सरकाने के लिए कहा। फिर बोले, अब किताब के नीचे 2 पेंसिल डालकर किताब को सरकाओ। अब 2 पेंसिल, यहाँ पर 2 पेंसिल है, अब किताब यहाँ पर है, मान के चलिए ये किताब है, तो अब इसको सरकाइए तो क्या होगा, ये सरकेगा। एक जो है ग्रिप बन गया, मतलब एक जो है उसको धार बन जाता है और बच्चे देखते हैं कि किताबी आसानी से सरक रहा है या नहीं। मतलब जब आप जो है इसमें 2 पेंसिल से आप किताब को ऊपर करके सरका रहे हैं तो क्या होता है, सरकता है। और बच्चे इसको देखते हैं कि सरकता है या नहीं सरकता है। आयुष, अब मैं समझ गया, पेंसिल गोल है इसीलिए जो है आसानी से किताब जो है आसानी से सरक रही है। अब मैं भी गोल गोल पहिया बनाने वाली अपनी गाड़ी बनाता हूँ। गोल गोल पहियों वाली जो है अपनी गाड़ी बनाता हूँ। गोल गोल क्यों होते हैं, जो है सरकता, मतलब एक जैसे आप जा रहे हैं तो गोल पहिए क्यों हैं, क्योंकि आपको एक गोलाकार में जो है सरकना, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आपको गति चाहिए। गति किस में मिलता है, तो गति आपको मिलता है गोल में। गोल पहिए में आपको गति मिलता है और गोल जो है जल्दी ही क्या करता है, घूम जाता है, इसीलिए जो है गोल पहिए होते हैं। देखिए यहाँ पर सोचकर बताइए कि यदि यातायात के साधन में जो है यातायात के साधन नहीं हो तो क्या होगा। पहले जो है यातायात के साधन नहीं थे तो लोग पैदल जो है कोस के कोस चलते थे, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, चिट्ठी पहुँचाने के लिए बहुत से जो है दूरी तय करनी पड़ती थी, तो समय भी जो है 1 से 2 दिन लगते थे और इससे ज़्यादा जो है बहुत से जो काम होते थे वो नहीं हो पाता था। ये साधन ही जो है हमारे जीवन को एक धार देता है, हमारे जीवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जो है, जैसे ट्रेन, हवाई जहाज़ का उपयोग आप कर रहे हैं। हवाई जहाज़ में वही 1 घंटा का जो है सफ़र आप 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं, वही ट्रेन में जाएंगे तो 1 घंटे का सफ़र आधा घंटा में करते हैं, वही पैदल जाएंगे तो 1 घंटे का सफ़र आप 10 घंटा में करते हैं। तो ये जो है कारण है। यातायात में अगर साधन नहीं हो तो क्या होगा, सारे हमने कारण को देखा। देखिए, क्या यातायात के साधनों में हमें कोई नुकसान भी होता है, तो हाँ, यातायात के साधन में आप देखते होंगे कि अगर आपकी कोई लापरवाही होती है तो अगर आप क्या करते हैं, गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, मोटरसाइकिल स्पीड से चला रहे हैं या कोई दुर्घटना होती है तो इससे आपकी जान माल की क्षति होती है। यातायात में अगर आप को साधनों में जो है देखते होंगे कि कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो क्या होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। पहाड़ पर से गिरते हुए गाड़ी को देख सकते हैं कि ये यातायात के साधन भले हैं, अगर पहाड़ पर से गिरे वो बस तो क्या होगा, चकनाचूर हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सारे जो है नुकसान हो सकते हैं। और जो है ईंधन से भी जो है पर्यावरण का नुकसान होता है। ये सारी बात आप बता सकते हैं। तो चलिए, आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हमने जो है गाड़ी के बारे में पढ़ा, 2-4 चक्कर के बारे में पढ़ा और जो है सामान के बारे में पढ़ा। इन सारी बातों को यहाँ से क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।